आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कॉमेडी रोमांस के ड्रामा को जिसका नाम है वुड यू मैरी मी। एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। उसका नाम मेरी होता है जो एक डिजाइनर है। फेस्टिवल में आई हुई थी और एक प्रोजेक्ट को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन सामने वाले इसकी प्रेजेंटेशन को लाइक नहीं करते। इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। काफी देर अपने बारे में गॉसिप सुनने के बाद मेरी भी चिल्लाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे भी आपके साथ काम नहीं करना है, आप सभी डस्टबिन हो, आपको कुछ नहीं आता। अगले सीन में मेरी अपनी एम्प्लॉय से बात करती है जो सॉन्गी होती है। सॉन्गी बताती है कि मैंने सुन लिया है कि तुमने प्रेजेंटेशन में क्या किया था, तुमने कैसे उनसे झगड़ा कर लिया। ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही टाइम पर पेमेंट दे दूंगी। लेकिन सॉन्गी कहती है कि मुझे डाउट है। मेरी बाद में वैकेंसी बारे में बात करने लगती है। सॉन्गी स्क्रीन पर देखती है और इसको बता देती है। बाद में मेरी एक प्रिंट को देखती है, इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहती है, अपने बॉस से बात करती है और ऐसा करने के लिए कहती है। हालांकि बॉस पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इसको इसकी बात सुननी पड़ती है। मेरी इस काम के लिए इसको थैंक यू करती है। अगले सीन में मेरी एक डिपार्टमेंट स्टोर में आती है और अपनी मैरिज के लिए रिंग को लेती है। फिर अपने बीएफ पूजू के पास मैसेज करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन पूजू एक लड़की के साथ होता है और दोनों रोमांस कर रहे थे। ये मेरी को मैसेज करता है और कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं एक मीटिंग में हूँ। तभी मेरी एक टेडी बियर सककरा जाती है। अगले सीन में मेरी अपनी माँ योंगसू से बात करती है। योंगसू कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें वेडिंग करनी होगी। लेकिन मेरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी काम है। वोजू की माँ तो होटल बुक करने की बात कर रही थी। योंगसू कहती है कि उसके बेटे के पास डिग्री है और उसका पति एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके पास पैसे तो होंगे ही ना। वैसे अब तुम कहाँ पर हो? मेरी कहती है कि मैं अपने नए घर में आ गई हूँ, मैं यहाँ पर अपने सामान को सेट कर रही हूँ। योंगसू कहती है कि ठीक है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहना और उससे पैसे मत मांगती रहना। वोजू कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन तभी इसके पाँव के नीचे कुछ आ जाता है। ये एक चीज को देखती है जो कि ईयरिंग होती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके पास बाद में कॉल करूंगी। मेरी ईयरिंग को देख रही होती है और कहती है कि ये किसकी हो सकती है। बाद में बेड को चेक करने लगती है और यहाँ पर एक बाल को देखती है। अगले सीन में मेरी ऊजू के साथ होती है। वूजू अपने पोस्ट को देख रहा होता है और कहता है कि देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है। सब इसको लाइक करते हैं। मेरी कहती है कि मुझे पता है इस यूजर नेम से एक लड़की है जो कि तुम्हारी हर पोस्ट को लाइक करती है, कमेंट करती है। ये सुनकर ये थोड़ा शॉक रह जाता है और कहता है कि ये मेरी कोलीग है। मेरी वायरेक पूछ लेती है कि क्या तुम इसके साथ सोए थे। वो जो ड्रिंक को बाहर फेंकता है और कहता है तुम कैसी बकवास करी हो, मैं इसके साथ क्यों सोऊंगा। मेरी ईयरिंग को दिखाती है और कहती है कि मुझे बेड पर मिला था। फिर एक फोटो को दिखाती है जो कि उस यूजर नेम वाली लड़की की होती है। दोनों ने सेम ईयरिंग पहनी हुई थी। पूजू कहता है कि मैं अपने कोलीग को अपने घर पर लेकर आया था ताकि मैं घर को दिखा सकूं, वहां पर गिर गया होगा, मैं उसको बाद में रिटर्न कर दूंगा। ये सब पिछले हफ्ते की बात है, लेकिन मेरी इसकी पोस्ट को देखकर बता रही होती है कि पिछले हफ्ते तुम कहां पर गए थे और तुम और ये लड़की दोनों साथ में एक रिजॉर्ट में गए थे। अगर तुम अभी झूठ बोलते रहोगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस में जाकर तमाशा बनाऊंगी और ये सब बता दूंगी। वो जो बाद में कन्फेस करता है और कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ सोया था, तो क्या हो गया, मैं स्ट्रेस में था इसलिए मैंने ये सब कर दिया, ये शादी वादी मुझसे नहीं होंगी। मेरी कहती है कि मैं अपने दम पर कर रही हूँ। वो जो बाद में कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। इसलिए कहता है कि तुम लॉजिकल होकर सोचो, हमने सब कुछ पहले ही बुक कर लिया है, पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन तभी इसके पास एक मैसेज आता है जो कि इसकी जीएफ का होता है। कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम कहाँ पर हो, मैं बेड पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी मेरी इसको देखती है। वो जो फोन को छिपाने लगता है। मेरी कहती है कि किसका मैसेज है। ये कहता है कि मेरे बॉस का है, वो मुझे बुला रहा है। मेरी कहती है कि मैं तुम्हारे फोन को देखना चाहती हूँ। हालांकि पहले नहीं देता, लेकिन जब देने का नाटक करता है तो फोन को लेकर ऐसे भाग रहा होता है, लेकिन ये इसको रोकती है, फोन को छीनना चाहती है। वो जो फोन को नीचे गिर देता है, इसको ब्रेक करना चाहता है, लेकिन बीच में मेरी का हाथ आ गया था और इसको चोट लग जाती है। वो जो कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो। लेकिन मेरी कहती है कि लाइन क्रॉस तो तुम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हम 5 साल तक साथ में रहते, तो मेरा बर्थडे भूल गए, तुम वेडिंग वाले दिन नहीं आए, मैंने अपने आप ही वेडिंग ड्रेस को पहन लिया था, मैं इन सबको और सहन नहीं कर सकती, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। इसके मुंह पर ड्रिंक गिरती है और चली जाती है। अगले सीन में हम मेन वोजू को देखते हैं। इसका नाम भी वोजू होता है, जो कि एयरपोर्ट पर है और साउथ कोरिया आ रहा होता है। एक बूढ़ी महिला के साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी एयर होस्टेस के साथ एक आदमी आता है। वोजू से बात करता है, कह रहा होता है कि ये मेरी माँ है, मुझे यहाँ पर बैठना है। लेकिन वोजू मना कर देता है और कहता है कि मैं सीट नहीं दूंगा। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद बूढ़ी महिला इसे थैंक यू करती है। अब हम 14 घंटे पहले की सीन को याद करते हैं कि क्या हुआ था जब ये सभी एयरपोर्ट पर थे। तब बूढ़ी महिला का लड़का एक आदमी से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्लेन में अपनी माँ के सिग्नेचर करवा लूंगा ताकि जमीन हमारी हो सके। और ये सब बातें वूजू सुन लेता है। बाद में वूजू अपनी दादी से बात करता है जो कि पिल्लियन होती है। पिल्लियन कहती है ठीक है, तुम कोरिया आ गए हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये कहता है कि आप मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन पिल्लियन कहती है कि नहीं, मैं मिलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी वाली डिश बनाई है। लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं आ सकता, आप उसे फ्रिज में रख देना, मैं बाद में खा लूंगा।
अगले सीन में हम वुजू के कई सीन को देखते हैं। ये अलग अलग ट्रिप पर आता है, यहाँ पर एंजॉय करता है, अपनी फ़ोटो लेता है और इनको अपने इंस्टा अकाउंट पर डाल देता है। अगले सीन में मैरी और वुजू कोर्ट से बाहर निकलते हैं। अभी इनका जल्द ही डिवोर्स हो जाएगा जब मैरी साइन कर देगी। वुजू पूछता है क्या तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता है, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि उसको मत बताना, मैं बाद में उसको बता दूंगी। वुजू कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, ये सही हुआ, तुम पर बहुत ज़्यादा डेट था लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वुजू के पास इसकी जीएफ कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर रह गए, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैरी इसको देखती है। वुजू कह रहा होता है कि मैं ओकेशन पर जा रहा हूँ, ये मेरे बॉस का फ़ोन था। बाद में इसे हैंडशेक करने का ट्राई करता है और कह रहा होता है कि मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंसान ढूंढूंगा। ये इसको कहती है कि भाड़ में जाओ। बाद में जाने लगती है। वुजू के पास फिर इसकी जीएफ कॉल करती है। ये इसको धक्का देकर भाग जाता है। ये इस पर चिल्लाती है लेकिन ये इसकी नहीं सुनता। अगले सीन में वुजू गेम खेलकर अपने गुस्से को बाहर निकालती है। अपने आप से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगी, ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। ये सब कहने के बाद रोने लगती है। दूसरी ओर हम मैन वुजू को देखते हैं, जहाँ पर स्टे किया था वहाँ से जा रहा होता है। वुमेन इसके पास आती है और कहती है कि अब तुम जा रहे हो लेकिन पता नहीं क्यों मैं दुखी हो रही हूँ। बाद में से कुछ खाने के लिए देती है। वुजू कह रहा होता है मुझे जाना तो था ही, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो मैं आपके लिए ब्रेड लेकर आऊँगा। आप नहीं जानती हो लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी बेकरी है जो कि वर्ल्ड में फेमस है। बाद में हम इस बेकरी को भी देखते हैं और यहाँ की ओनर पिलनेओन होती है जो कि वुजू की दादी होती है।